नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। जो बेटा आज की आपकी क्लास रहने वाली है, सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स रहेगा और ये नवोदय की क्लास रहेगी बच्चों, जिसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा है नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम। क्या पढ़ रहा है इसमें? नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम पढ़ रहे हैं। और इस आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसको हिंदी में भी क्या पढ़ बोलेंगे बच्चों, संख्या और संख्यात्मक पद्धति। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। न्यूमेरिक सिस्टम है और इसको हिंदी में संख्या और संख्यात्मक पद्धति, जिसमें आज कुछ टॉपिकों पर आपकी क्लास होने वाली है बच्चों। जो आज के आपके टॉपिक रहेंगे नेचुरल नंबर, होल्स नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, टू प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इन टॉपिकों पर आज की आपकी क्लास होने वाली है और इसको अच्छे डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। पूरी एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर पे आप नए हो तो हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और हमारा ऐप है डुग्गू कोचिंग सेंटर, उसको भी डाउनलोड कीजिए। आज की जो आपकी क्लास होने वाली है उसको कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? नेचुरल नंबर्स, होल्स नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, टू प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इन टॉपिकों पे आपकी क्लास होने वाली है। उसके आज इन टॉपिकों को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों पर। ठीक है, तो कंटिन्यू क्लास को आगे। जो आपका टॉपिक रहेगा नेचुरल नंबर्स, क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या लिखा? काउंटिंग नंबर नेमली 1 2 3 4 आर क्लाउड नेचुरल नंबर क्लाउड। जो रहेगा आपका नेचुरल नंबर रहता है जिसको अपन गिन सकते हैं, वो आपकी प्राकृतिक संख्या रहती है। इसके बच्चों जिसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे? गिनती की संख्या 1 2 3 4 को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आया समझ में? जो अपन नेचुरल नंबर रहते हैं उसको काउंटिंग करते हैं, वो आपकी प्राकृतिक संख्या रहती है। ठीक, फर्स्ट टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दूसरा टॉपिक है इसमें होल्स नंबर्स, जिसे क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। ये आपका फ्रॉम द सेट ऑफ होल्स नंबर दिस 0 1 2 3 4 आर होल्स नंबर्स। क्या बोला है? इसको एक बार हिंदी में पढ़ के देखते हैं। जीरो एवं सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इस प्रकार 0 1 2 3 पूर्ण संख्या कहलाती है। जो आपके नेचुरल नंबर रहते हैं वो होल्स नंबर रहते हैं। जो नेचुरल नंबर रहेंगे उसमें आपको जीरो काउंट नहीं करना पड़ेगा, और जो आपको होल्स नंबर रहेंगे उसमें आपका जीरो हो जाएगा तो वो आपकी होल्स नंबर हो जाएंगी, जिसे होल्स नंबर कहते हैं। इसमें क्या आ जाता है आपका? जीरो। जीरो आया देखो। और प्राकृतिक संख्या में क्या आता है? 1 2 3 वो प्राकृतिक संख्या में क्या आता है आपका? 1 2 3 4 5 6 7, ये चलता रहेगा। और आपका होल्स नंबर में क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा तो आपकी वो होल्स नंबर हो जाएंगे, वो पूर्णांक संख्या हो जाएगी। आया बेटा समझ में? ठीक, तो दूसरा टॉपिक है आपका इवन नंबर, सम संख्या है। क्या बोला है? इवन नंबर सम संख्या है, संख्याएं। ठीक आया बच्चों समझ में? क्या लिखा है? सम संख्या। इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 2 4 6 8 10 इट ये आगे तक जाता रहेगा बेटा। इसमें क्या बोला? इफ यूनिट प्लेस डिजिट, जो आपका यूनिट प्लेस डिजिट रहेगा वो आपका क्या रहेगा? सम संख्या रहेगा। ठीक है, इवन नंबर आया समझ में? वो हिंदी में क्या बोलेंगे? सम संख्या। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, जैसे यहाँ पर लिखा 4 3 6 8। 8 क्या है आपका? एक इवन नंबर है। ये देखो यहाँ पर है इवन नंबर।
दूसरे पे क्या दिया 3 4 3 7 2 4 5। क्या 5 दिया है आपको इसमें? नहीं, तो ये आपकी इवन नंबर्स नहीं है। तीसरा क्या दिया 5 4 5 6। 6 है क्या आपका इवन नंबर? हाँ, ये दिया है, तो ये आपका इवन नंबर होगा। आया समझ में? ओड नंबर क्या रहेगा बेटा आपका? ओड नंबर विषम संख्या है। विषम संख्या क्या बोलता है? इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज सेम। जो इसकी एक्सप्लेन करने का क्या लिखा है इस पे? इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज, इसमें भी सेम है। इफ यूनिट प्लेस डिजिट सेम देखना है बेटा कि इसमें क्या आ जाता है आपका 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक। और इसमें 11 में जाएगा, आगे ये चलता जाएगा बेटा आपका। इसमें एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 3 6 5। 5 क्या है आपका? ये इवन ओड नंबर है, हाँ एस। फिर दूसरा एग्जाम्पल 5 3 9 7। क्या ये आपका ओड नंबर है? एस 7 दिया है। तीसरा एग्जाम्पल 9 6 3 4 8। 8 क्या आपका प्राइम नंबर है? इसका यूनिट प्लेस डिजिट देखते हैं। ये आपकी यूनिट प्लेस डिजिट कहलाती है बच्चों, याद रखना क्या कहलाती है? यूनिट प्लेस डिजिट। तो ये आपका 9, तो 9, ठीक। एक एग्जाम्पल और ले लेते 4th वाला 6 7 8 9। ये क्या आपका ओड नंबर है? हाँ, क्योंकि 9 आपके ओड में आता है, ठीक। आया बच्चों समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। क्या है अभाज्य संख्या? क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें क्या बोला? जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। याद रखना क्या बोला? 2 गुणनखंड। इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। नंबर्स विच हैव एक्सटेंड टू फैक्टर आर क्लोड प्राइम नंबर्स। इसमें क्या बोला? 2 फैक्टर। 2 फैक्टर मतलब जिसके 2 गुणनखंड हो। आया समझ में? क्या लिखा है? संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। 1 को अगर अपन तोड़ते हैं, इसको किससे हो जाएगा? 2 से। एक तो इसका 2 रहेगा और एक क्या रहेगा? 1। 3, एक तो 3 रहेगा, एक क्या रहेगा आपका? 1। 5 भी सेम रहेगा और ये आगे आपका चलता रहेगा, सिर्फ सेम रहेगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके? फिर उसके बाद कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्या। क्या बोला इसमें? अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? कंपोजिट नंबर से अभाज्य संख्या numbers which have more than 2 factor are called composite number। ये क्या बोल रहा है? आपके 2 फैक्टर से अधिक यानी 2 गुणनखंड से अधिक होना चाहिए। संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या बोला? जिसमें संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या बोला? 2 से अधिक। जैसे 2 के गुणनखंड, इसको तोड़ेंगे तो सिर्फ ये 2 से टूटता है और एक 1 से टूटेगा। अब इसको 4 को तोड़ेंगे, एक तो 1 से जाएगा बेटा, एक आपका 2 से जाएगा, एक 4 से। इसके कितने गुणनखंड बना? 3। इसमें जो कंपोजिट नंबर रहेंगे वो आपके कितने रहेंगे? 2 से अधिक गुणनखंड। आया समझ में? होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देख लो बेटा 4 6 8 9 10। फिर इसमें आपका 12 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक। फिर इसमें नोट दिया कुछ IMP टू पॉइंट दिए हैं बेटा, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा? 1 इज नेदर आ प्राइम नोर कंपोजिट। जो आपका 1 रहेगा ना तो नेदर रहेगा ना प्राइम नंबर रहेगा। क्या लिखा है? इसको हिंदी में ही पढ़ते हैं। 1 ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य संख्या कहलाती संख्या है। क्या बोला इसमें? ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। एक जो आपका रहेगा ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। दूसरा क्या दिया इसमें पॉइंट? 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर।
जो आपका 2 है बेटा सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटी संख्या जो है आपकी क्या है 2 है, ये याद रखना। जो आपकी सबसे छोटी प्राइम संख्या है वो आपकी 2 है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या बोला इसमें? केवल 2 सम अभाज्य संख्या है, केवल 2 सम अभाज्य संख्या है। क्या लिखा है इसमें? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, केवल 2 सम अभाज्य संख्या है। आया समझ में बेटा? तो बेटा याद रखना, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना इस पॉइंट को। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 2 प्राइम जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या लिखा है इस पे? जुड़वा अभाज्य संख्या। 2 consecutive odd prime, 2 consecutive odd prime number are can as twin prime। क्या लिखा है? ट्विन प्राइम, जुड़वा प्राइम नंबर। आया समझ में? 2 क्रमांगत विषम अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए 3 and 5, 11 and 13। आया समझ में बेटा इसको? फिर जो दूसरा रहेगा आपका को प्राइम नंबर। क्या लिखा है? को प्राइम नंबर, सा अभाज्य संख्या। क्या लिखा है? सा अभाज्य संख्या। 2 number are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1। क्या लिखा है इसमें? 2 prime are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1। आया समझ में? यदि 2 संख्या में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो ऐसी संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है। सिर्फ यही है, सअभाज्य संख्या कहलाती है। बेटा आज की आपकी क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना, और इन टॉपिक को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ना। कौन कौन से टॉपिक आज आपने कवर किए हैं? नेचुरल नंबर, होल्स नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, 2 प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही IMP है बेटा ये आपके लिए नवोदय के पर्पज से। ठीक है बेटा, और हमारे चैनल डुगू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना, और धन्यवाद।